भंडारी। आज दिनांक 14 सितंबर 2020। आज का हमारा पहला वीडियो है, संभाषण है। विषय है हमारा इन 10-12 सुपर लोगों में से, भारत के इन 10-12 मोस्ट पावरफुल लोगों में से लगभग 3-4 लोगों के तो तुरंत दुनिया छोड़ने का योग बन रहा है, बनता है। दोबारा सुन लीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन 10-12 भारत के इन 10-12 मोस्ट पावरफुल लोगों, सुपर लोगों में से लगभग 3-4 के तो तुरंत दुनिया छोड़ने का योग बन रहा है। और यह योग अभी से नहीं बन रहा, सालों से यह योग बन रहा है कि इन मोस्ट पावरफुल 10-12 लोगों में से तो 3-4 तो तुरंत जाएंगे, 2-4। अब भाई कैसे, मैं ये कैसे कह सकता हूँ? क्यों मेरे दिमाग में विचार आया, क्यों ये संयोग बनता है? देखिए, 1.5-2 साल से भारत की राजनीति बड़ी उथल पुथल भरी हुई चल रही है। अच्छा, पहले मैं यह बता दूं कि ये 10-12 मोस्ट पावरफुल लोग कौन हैं। मोदी, साहेब भागवत, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राष्ट्रपति कोविंद, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरोड़ा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बबोड़े साहब, और जजेज अरुण मिश्रा और गोगोई। एक इसमें नाम है CDS श्री विपिन रावत जी, और शंकराचार्य निश्चिलानंद जी। हमें देवी शक्तियों द्वारा यह बताया गया कि इन लोगों का जीवन, इनमें से लगभग 3-4 लोगों का जीवन तो ऐसा चल रहा है कि तुरंत, जब हम इस बारे में सोचते हैं, देश और दुनिया की हालातों के बारे में सोचते हैं, पहले हम ये बता दें कि ये हमारी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, हर एक की कैलकुलेशंस कैसे होनी चाहिए। यह हमारा एक डिवाइन ट्रायंगल है। इसका ABC 3 हिस्से हैं। इसमें एक डिवाइन मैसेज का हिस्सा है जो हम कभी कभी बोलते रहते हैं कि भाई ये सीधे भगवान से समाचार आते हैं। एक हमारी भौतिक गणनाएं हैं भी। भौतिक गणनाओं में क्या है कि देश की राजनीति, समाज, धर्म, धन, किसी के पाप पुण्य, फिजिक्स, केमिस्ट्री या वगैरह वगैरह, मैनी हिस्ट्री, इंटरनेशनल लॉ और मैनी पॉइंट्स जिनसे हम गणना करते हैं, ये पता चलता है कि भाई ऐसा शायद हो जाए। तीसरा पॉइंट और है, उसको हम छोड़ देते हैं। दोस्तों, हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये इतना सब्जेक्ट हमने ऐसा ब्लेंडर सब्जेक्ट लिखा है, ये परमात्मा हमने दिया था, हम क्या करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम जब देश की राजनीति के बारे में, वर्तमान हालातों के बारे में सोचते हैं, तो अब और लोगों की तरह हम ये सोचते हैं कि अब भारत में क्या होगा, अब भारत में क्या होगा। जब भी मैं सोचता हूँ तो मेरे सामने फिर एक ट्रायंगल प्रकट होता है। ये पहले नंबर का, यह मेरे सामने एक ट्रायंगल प्रकट होता है। उस ट्रायंगल में क्या होता है, वह ट्रायंगल तो फिर बनता है, या ये समझ लो उस ट्रायंगल के 3 पॉइंट हैं। एक पॉइंट है मेन भगवान का, दूसरा पॉइंट है भूखे भेड़िए का, और तीसरा पॉइंट है खरगोश का। और मैं अपने ख्वाबों में, सपनों में या थर्ड आई से ये देखता हूँ कि एक भूखा भेड़िया खरगोश के पीछे भाग रहा है। जैसे ही मैं ये सोचता हूँ कि अब भारत में क्या होगा, मैं यह देखता हूँ मेरी मानसिक आँखों से कि एक भूखा भेड़िया खरगोश के पीछे भाग रहा है। भेड़िया बिल्कुल भूखा है, खरगोश भी जीना चाहता है। इसमें इस समय क्या परिस्थितियां हैं कि
यदि भेड़िए को खाना नहीं मिला तो वह मर जाए, और उसको खाना मिलता है तो खरगोश मर जाए। भाई ये बड़ी मुश्किल बात है। मतलब कि दोनों में से एक गया। एक तरफ है वो थर्ड पॉइंट है, वो भगवान है, वह जो साइलेंट पार्टनर है दोनों के बीच में, वह अपना बैठा बैठा काम कर रहा है, देख रहा है कि क्या करे। या तो उस भेड़िए को भोजन दे, या उसको मौत दे, या फिर खरगोश को जिंदा रखे, बेचारा घास वास तो खाता रहे, या उसको मौत दे। अब इसमें क्या होगा? और ये क्या है? ये भूखा भेड़िया और मैंने खरगोश किसके लिए किया है कि ये है भारत के हुक्मरान। भूखे भेड़िए जो मैंने ये देखा है कि ये किसके लिए है, ये है देश के हुक्मरान, और ये खरगोश है प्रजा। मतलब ऐसा कि ऐसा चित्रण हो रहा है कि भूखे एडमिनिस्ट्रेटर हुक्मरान प्रजा के पीछे भाग रहे हैं, पकड़ो पकड़ो, बांधो बांधो, चाहे इनको कमज़ोर करो, चाहे ये कैसे भी स्टंट हो, चाहे सीए लाओ, मेडिकल चिप लाओ, या इनको कमज़ोर करो, एनीथिंग यू डू बट कैच दिस पब्लिक। तो ये मेरे सामने नाचते हुए से लगते हैं। अब ये जो क्या है कि हुक्मरान है जो ये सारे मनुवादी लोग हैं, और प्रजा है ये मनुवादी भी हैं और मनुविरोधी भी हैं। चाहे लोगों को पता हो कि नहीं मनुवाद क्या है और क्या नहीं है, लेकिन ये एक विशेष प्रकार से बटे हुए हैं कि ये मनु विरोधी होंगे, ये मनु समर्थक होंगे। चाहे मीडिया ने किसी का दिमाग कैसे ही ख़राब कर दिया हो, लेकिन फिर भी एक ख़ास बात तो है। अब इसमें जो ये 3 पॉइंट दूसरे इसमें मिलते हैं बनते हैं, वो है एक पॉइंट पर भगवान बैठा हुआ है, दूसरे पर एक मनु समर्थक और मनु विरोधी हैं। देखिए ये यहीं से दूसरा हमारा चित्र बनता है, ये मनु समर्थक और मनु विरोधी हैं। अब मनु समर्थक क्या है इनके पास में, ये देखिए इनके पास धन है बहुत ज़्यादा जो सामने दिख रहा है। मनु विरोधियों के पास में धन थोड़ा है, इनके पास सत्ता है ज़्यादा, इनके पास सत्ता लगभग नहीं है। इनके पास वह इस मनु विरोधियों के पास है जनशक्ति जो इनके पास नहीं है, लेकिन इन्होंने खरीद रखी है और ये खरीद सकते हैं। अच्छा, दूसरे पॉइंट्स भी हैं कि इनमें पाप पुण्य के भागीदार कौन है, किसके पक्ष में ज़्यादा पाप आते हैं पुण्य आते हैं इत्यादि। इससे ये पता लगेगा, इससे ये पता चलेगा कि परमात्मा क्या करने वाला है, किसका फेवर लगेगा, मनु समर्थक जीतेंगे या मनु विरोधी जीतेंगे। और इसमें भी ये भूखा भेड़िया है जो ये भेड़िए को खाना मिलेगा या खरगोश को जीवन दान मिलेगा। देखिए ये एक त्रिकोण, ये डिवाइन ट्रायंगल है, इसकी विधियां हैं पता लगाने की। जैसे विधियां दूसरी तरफ होती हैं कि भाई किसको ये कारण है, ये कारण इसको समर्थन करता है, ये कारण इसका विरोध करता है, हमको वोट ज़्यादा मिलेंगे कम मिलेंगे, ऐसे और टोटल है कि भाई ऐसा हो सकता है। ऐसे ही इसमें कि ये सारा ऐसा रूप लेता जाएगा इस तरह से। अभी भी ये प्रश्न अनुत्तरित है कि इनमें से कौन जीतेगा, भूखा भेड़िया या खरगोश, या इसमें जो इनको दूसरा हमने नाम दिया है ये मनुवादी या मनु विरोधी, ये क्या रूप लेंगे, परमात्मा क्या वो करेगा। अब हम जो ये देखते हैं कि ये हमारी भौतिक कैलकुलेशन हुई, हमारी राजनीति, धर्म, अर्थ और ये जो दूसरे फिजिक्स केमिस्ट्री सारे फिजिकल इसमें आते हैं और हमने इसे किया। उसके बाद में हम अपने जो डिवाइन से पूछते हैं, हमारे अंतर्मन से पूछते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से पूछते हैं, उस परमात्मा से पूछते हैं कि भाई अब इसमें क्या होगा। क्योंकि इसमें एग्जैक्टली हम ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते कि इधर इतने रुपए हुए, इधर इतने रुपए हुए, ये जीत गया, इधर इतने आदमी हुए, इधर इतना है, ये जीत गया। ये क्या है कि धन, धर्म, जनसत्ता, सत्ता,
पाप पुण्य और बहुत से चीज़ों का घालमेल है, उनसे परमात्मा ये निर्णय करता है कि वह क्या करे। जैसे ही हम इनका गहन अध्ययन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमें पता चलता है कि या तो देश के ये दो चार कर्णधार, या तो देश के दो चार कर्णधारों का बंटाढार होना चाहिए, ये टम्बल डाउन होने चाहिए, या फिर करोड़ों लाखों लोग इधर को बहुत दुख पाएंगे और मरेंगे। क्योंकि यह एक लड़ाई है, एक संघर्ष है। इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा क्यों होगा? जब हम ये देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भाई अब क्या होगा, ये भेड़िया जीतेगा कि खरगोश जीतेगा, कि ये मनुवादी जीतेंगे कि मनु विरोधी जीतेंगे, परमात्मा इसमें क्या एक्शन लेगा। एक तरफ तो दो चार टॉप लोगों को नुकसान पहुंचाना है, उनको भसोट करना है, दूसरी तरफ एक एक आदमी के साथ साथ करोड़ों लोग देश के बर्बाद होंगे, ऐसा पक्का हमें लगता है। और जब हम परमात्मा से पूछते हैं तो हमारा रिजल्ट वो यही देता है कि भारत के इन 10-12 सुपर लोगों में से, 10-12 मोस्ट पावरफुल लोगों में से लगभग 3-4 के तो तुरंत ही दुनिया छोड़ने का योग बनता है। और हमको तो पता है सालों से ये बन रहा है, क्योंकि या तो यह योग बने या करोड़ों लोगों के भसोट होने के, मारे जाने के, भूखे मरने के, चिल्लाने का योग बने। देखो हम क्लियर कई बात बता रहे हैं। अच्छा, इसलिए हम ये कहते हैं, इस तरह से अध्ययन करते करते और मुझे मालूम हुआ कि भाई भगवान ये बता कि ये तुम 2-4 लोगों को मारेगा, इनकी अक्ल ठिकाने लाएगा, कि ये 2-4 करोड़ लोगों को बर्बाद करेगा। देखिए, कोई अच्छा या बुरा ऐसे ही नहीं आ जाता। ज़िंदगी में, प्रजा के जीवन में भी कोई अच्छा शासक या बुरा शासक ऐसे नहीं आ जाता। वे उसके लायक होते हैं, उसकी ज़रूरत होती है, उसका एंटरटेनमेंट होता है कि दुनिया इस लायक है, यह आदमी इस लायक है, इसलिए उनके लिए ये परिस्थितियाँ बनती हैं। आज सारा देश चिल्ला रहा है कि इसने ऐसा कर दिया, इसने लूट लिया, इसने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, इसने धन को वहाँ भेज दिया, ये सारा है। लेकिन आप एक ढंग से इसको कैलकुलेट करें, इसका एनालिसिस करें, तो जिनके साथ या हमारे साथ हो रहा है वो वैसे ही नहीं हो रहा। वी डिजर्व फॉर दैट, वी आर एंटाइटल्ड फॉर दैट। लेकिन फिर भी जब मैं भगवान से पूछता हूँ कि क्या भगवान तुम ऐसा करोगे कि ऐसा करोगे, ये तो क्लियर हो गया कि या तो 2-4 के साथ चोट या फिर 2-4 करोड़ लोगों के साथ चोट। दोष में कोई भी कम दोषी नहीं है, या परमात्मा जानता है कि किसका दोष ज़्यादा है। तो मुझे तो यह लगता है, ये मेरा अंतर्मन कहता है कि भगवान 2-4 करोड़ लोगों के साथ चोट नहीं करेगा, वह 2-4 इन मोस्ट पावरफुल लोगों के साथ चोट करेगा। और वहाँ चोट हुई और वहाँ थोड़ा सा चिंता हुई, भगदड़ हुई, और देश की हालातें सुधरेंगी। क्योंकि 2-4 लोगों के साथ ऐसा होना, जो परमात्मा अपना चमत्कार करेगा, जो करना चाहिए, जो हम सोचते हैं, तो उसके बाद में पूरे खेमे में भगदड़ मचेगी कि भाई ये हो क्या रहा है, अपना रास्ता बदलो वरना ये भी हो सकता है। और हमारा तो ये कहना, हमारी तो कैलकुलेशन ये कहती हैं कि यदि देश के हुक्मरानों ने, देश के भरपेट खाने वालों ने, पैसे वालों ने, उच्च वर्ग ने इस बात को नहीं समझा, तो देश में ऐसा होगा, भगदड़ होगी। पहले ये बड़े बड़े भगदड़ में भागेंगे और उसके बाद में उच्च वर्ग जो अपने को पूरी तरह से संपन्न है, उसमें भगदड़ मचेगी। इसलिए हमारा आज का ये सब्जेक्ट रहा कि इन 10-12 सुपर लोगों में से, मोस्ट पावरफुल लोगों में से 3-4 लोगों के तो तुरंत दुनिया छोड़ने का योग सालों से बन रहा है। और ऐसा ही होगा,
क्योंकि ऐसा होने से ये देश की हालत कुछ सुधर सकती हैं। इसमें देश के लोगों को भी शिक्षा मिलेगी, कुछ इनको दंड मिलेगा और हुक्मरानों की भी अक्ल ठिकाने आएगी। बाकी वो क्या करे वो तो वो जाने। हमने अपनी छोटी सी बुद्धि से, और ये इस बात से कि देखो हम पूछते हैं, हमको एंजल्स लोग बताते हैं, इस सारी बातों से हमारा आज का निष्कर्ष यह है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। किसी के प्रति कोई गलती हो गई हो तो भाई दे अपन तो माफ़ी मांगते हैं। परमात्मा का ये आदेश होता है कि मंगल ऐसा बोलो, हमने बोला। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।